हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बीहाइव। बीहाइव से पोएट्री सेक्शन से आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम कह सकते हैं ऑन किलिंग ए ट्री बाय जीव पटेल। GIEVE, जीव PATEL पटेल। आज हम इस पोएम के MCQs डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बतला दें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। जैब, JAB, जैब। जैब मीन्स सडन रफ ब्लो, अचानक से किया जाने वाला एक प्रहार। कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स गेटिंग फूड फ्रॉम अर्थ, धरती से खाना प्राप्त करना। क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट मीन्स आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, धरती की बाहरी परत। अब्सॉर्बिंग मीन्स सकिंग, SUCKING, सकिंग मीन्स सोखना। हाइड, HIDE, हाइड, हाइड मीन्स बैक या स्किन, छाल। लेप्रस मीन्स जैसे लेप्रेसी नाम की डिजीज में, कुष्ठ रोग में हमारी खाल हो जाती है, उसी प्रकार से पेड़ की जो छाल है, लेप्रस मीन्स लेप्रेसी डिजीज के जैसी छाल। हाइड मीन्स स्किन, खाल। स्प्राउटिंग मीन्स जर्मिनेटिंग, ओरिजिन होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। हैक मीन्स टू कट विद हैवी स्पेड, भारी कुल्हाड़ी से काटना। चॉप मीन्स स्नैप, फाड़ देना। ट्विग्स मीन्स स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियां। मिनिएचर मीन्स स्मॉल। कर्ल्ड मीन्स ट्विस्टेड, TWISTED, मुड़ी हुई। हील, HEAL, हील मीन्स रिकवर, RECOVER, ठीक हो जाना। एंकरिंग अर्थ मीन्स सपोर्टिंग अर्थ, वो अर्थ जो पेड़ को सहारा देती है, जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है। स्नैप्ड आउट मीन्स चोप्ड आउट, फाड़ देना। रोप्ड मीन्स टाइड विद रोप, रस्सी से बांधना, रस्सी से बांधकर उखाड़ना। एक्सपोज्ड मीन्स टू टेक आउट इन ओपन, बाहर निकालना। पोल, खुल जाना, एक्सपोज कर देना। सेंसिटिव मीन्स क्विक टू टच, या आप कहें संवेदनशील। स्कॉचिंग मीन्स डिसकलरिंग बाय सन, सूर्य की रोशनी में, तपत में झुलस जाना। चोकिंग मीन्स दम घुटना, अनेबल टू ब्रीथ। ब्राउनिंग मीन्स ब्राउन कलर का, भूरे रंग का हो जाना। और विदरिंग मीन्स फेडिंग, मुरझा जाना। अब देखिए ऑन किलिंग ए ट्री, तो पोएट का यहां बिल्कुल भी ये कहने का, पोएट कहते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, कोई पेड़ को क्यों मारना चाहेगा? पेड़ तो हमारे लिए बहुत सारे आप कहें बेनिफिशियल रहते हैं, लाभदायक होते हैं। हमारी लाइफ के आप एक कहें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के तौर पर ट्री को देखा जा सकता है। फिर पोएट ने क्यों कहा ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ के मारे जाने पर? और कहते हैं कि एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। देखिए ये जो पोएम है दिखने में सिंपल लगती है, सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट इसका डीप मीनिंग है। ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है। टू किल ए ट्री मीन्स टू एंड अ सोशल इविल, एक पेड़ को मारने से यहां मतलब है एक सामाजिक बुराई का समाज से खात्मा करना, जड़ से उखाड़ना। जैसे पोएट ने इस पोएम में बतलाया है कि अगर हम एक पेड़ को मारने का प्रयास करते हैं, चाकू से प्रहार करते हैं, कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं, इसका जो बार्क है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो हील कर जाता है, और जो मिनिएचर बॉक्स हैं धीरे धीरे करके वो बड़ी हो जाती हैं और ट्री के फॉर्मर साइज में, पहले वाले बड़े आकार में वो फिर से आ जाती हैं। उसका मतलब ये है अगर एक सोशल इविल है उसके ऊपर हमने प्रहार किया, उसको हमने चेक करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, थोड़ा सा रोक दिया और छोड़ दिया, अगर थोड़ी सी भी सामाजिक बुराई रह जाती है फिर वो उसी भयंकर रूप में उग्र होके पूरे समाज में दोबारा से फैल जाती है। पोइट का कहने का ये मतलब है, ये मीनिंग है। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने बतलाया इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। सिंपल जैब ऑफ नाइफ है, चाकू का एक साधारण सा प्रहार है, वो ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि जो पेड़ है
वो दैट हैज ग्रोन स्लोली, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग अर्थ, धरती के ऊपर उसने, आप कहें अर्थ को उसने कंज्यूम किया है, अर्थ में से उसने अपना खाना जो है वो प्राप्त किया है। फीडिंग ऑन क्रस्ट, और धरती की, अर्थ की जो आउटर लेयर है, बाहरी परस्त है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, अर्थ की आउटर लेयर, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पर रह के इसने खाना लिया है, अपना भोजन प्राप्त किया है, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ है। और अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और कई सालों तक सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को इसने अब्जॉर्ब किया है, सक किया है, सोखा है। और फिर इसकी जो लेप्रस हाइड थी, यानी कि जो लेप्रेसी डिजीज के जैसी, कुष्ठ रोग के जैसी जैसे हमारी खाल होती है, वैसे इस पेड़ की जो छाल है उसमें से क्या होता है, स्प्राउटिंग लीव्स, छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो उगते रहे हैं, निकलते रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये ट्री बड़ा हुआ है। अब क्या करना है, सो हैक एंड चॉप। इसलिए अगर हम हैकिंग कर दें या चॉपिंग कर दें, भारी कुल्हाड़ी से प्रहार कर दें, हैक कर दें, या चॉपिंग कर दें, इसको स्नैप कर दें, फाड़ दें, तो इट विल कॉज सो मच पेन, बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। इट्स बार्क विल स्टार्ट ब्लीडिंग, इसका जो स्टेम है, तना है, उसमें से खून बहने लग जाएगा, पानी सा जो होता है वो निकलने लग जाएगा। बट इसका जो ब्लीडिंग बार्क है, इट विल रिकवर सून, इट विल हील। तो ये बड़ी जल्दी ही इसका जख्मी जो तना है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर क्या होगा, क्लोज टू द ग्राउंड, जहां से आप समझिए कि बिल्कुल जमीन के नजदीक से जब पेड़ को काटा गया था, बिल्कुल जमीन के नजदीक से, मिनिएचर बॉक्स और कर्ल ट्विग्स, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई जो टहनियां हैं, और छोटी छोटी जो बॉक्स हैं, छोटी छोटी जो टहनियां हैं, वो फिर उगने लग जाएंगी, छोटे छोटे पत्ते आ जाएंगे, स्मॉल लीव्स आ जाएंगे। और अगर इसको चेक ना किया जाए, इसको रोका ना जाए, तो ये पेड़ के उसी फॉर्मर साइज में आ जाएगा। पेड़ जितना बड़ा था, धीरे धीरे करके उतना ही बड़ा ये पेड़ दोबारा से इन छोटी छोटी टहनियों से हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। अब क्या तरीका है इसको खत्म करने का, एक सामाजिक बुराई को खत्म करने का, जिसको पोएट ने एक ट्री को किल करने के माध्यम से, मीडियम से, रेफरेंस से आपको समझाया है। पोएट कहते हैं कि जो पेड़ है, ट्री है, इसकी जो रूट है वो एंकरिंग अर्थ के साथ में जुड़ी हुई है। एंकरिंग मीन्स सपोर्टिंग, पेड़ की जड़ को अर्थ सपोर्ट करती है, सहारा देती है, जकड़ कर रखती है। इस रूट को, दैट रूट मस्ट बी रोप्ड, रस्सी से बांधना होगा, पुल्ड आउट, बाहर खींचना होगा, स्नैप्ड आउट एंटायरली, और इसको पूरे तरीके से चॉप करना पड़ेगा, फाड़ देना पड़ेगा। और फिर जब ये रूट है जो इतने सालों तक अर्थ केव में रही है, धरती की गुफा में, धरती के नीचे छुप कर रही है, जिसमें पेड़ की पूरी पावर है, ताकत है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ विल बी एक्सपोज्ड, उस ताकत की पोल खुल जाएगी। पेड़ की जो ताकत है वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से एंटायरली बाहर आ जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। और फिर जो ट्री का पूरी ताकत, पूरी पावर, पूरी स्ट्रेंथ का जो सोर्स है, जो ये रूट है, जब इसको बाहर निकाला जाएगा, ये व्हाइट और वेट होगी, ये गीली होगी और सफेद रंग की होगी। और ये जो ट्री है, ये ट्री के अंदर जो आप कहें, ये जो रूट है, रूट एक ट्री का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। जड़ एक पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। और ये अर्थ के नीचे, अर्थ केव में आप कहीं हिडन रहता है फॉर ईयर्स, फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक धरती की गुफा में, धरती के नीचे ये छुप कर रहता है। तो रूट का इतना इंपॉर्टेंस है, जड़ की इतनी महत्व है। लेकिन जब इस जड़ को बाहर निकाल दिया गया है एंटायरली,
इट हैज बीन अपरूटेड, यू कैन से। तो कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, वो है स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। सीक्वेंस में आप लर्न कर लें, दोबारा रिपीट कर देते हैं। स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग और विदरिंग। देखिए, स्कॉर्चिंग होता है डिसकलरिंग ड्यू टू सनलाइट, सूर्य की रोशनी में झुलस जाना, ये जड़ सूर्य की रोशनी में धीरे धीरे करके झुलस जाएगी। चॉकिंग, अब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हवा प्रॉपरली ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, द रूट विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, सांस ये ढंग से नहीं ले पाएगी। फिर ब्राउनिंग, व्हाइट से इसका कलर जो है ब्राउन होने लग जाएगा। उसके बाद में हार्डनिंग और ट्विस्टिंग हो जाएगी, ये जड़ हार्ड होने लग जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी और ये मुड़ने लग जाएगी, मुड़ जाएगी। फिर विदरिंग होगा, विदरिंग मींस फेडिंग, यानी कि लास्ट में आकर बिल्कुल मुरझा जाएगी, जड़ खत्म हो जाएगी। इट मींस आपका जो ट्री है, पेड़ है, वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसका मतलब हुआ इतने ज्यादा प्रयास करें, अगर हम लगातार लगे रहें तो तभी जाकर हम एक सोशल इविल को सोसाइटी से एंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री? ऑन किलिंग ए ट्री जो आपकी पोएम है, इसके पोएट कौन हैं? चॉइसेस हैं ए जॉन कीट्स, बी जीव पटेल, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा जीव पटेल। व्हाट डज ए ट्री कंज्यूम टू ग्रो? बड़ा होने के लिए जो पेड़ है वो किस चीज को प्रयोग करती है, किस चीज को कंज्यूम करती है? ए फूड ग्रेन्स, बी अर्थ, सी स्काई, डी नन। आपका आंसर होगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट सिंबलाइज ए ट्री टू? इस पोएम में पोएट ने ट्री को एक सिंबल के रूप में, एक संकेत के रूप में प्रयोग किया है। पेड़, ट्री किस चीज का सिंबल है? चॉइसेस हैं ए नोबल थिंग, बी ए गुड ट्रेडिशन, सी ए डीप रूटेड इविल, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ए डीप रूटेड इविल, बहुत गहरी जड़ वाली बुराई, सोशल इविल, सामाजिक बुराई। व्हाट राइजेस फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड? धरती के बिल्कुल निकट से, समीप से, नजदीक से क्या चीज ग्रो करेगी, क्या चीज राइज करेगी, क्या चीज उभर कर ऊपर आएगी, बाहर आएगी? स्मॉल ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉक्स आप कह सकते हैं, कर्ल्ड ट्विग्स भी आ सकता है। स्मॉल ग्रीन ट्विग्स, बी लार्ज ट्विग्स, सी स्टेम, डी ऑल ऑफ द अबव। आपके यहां आंसर्स हो सकते हैं स्मॉल ग्रीन ट्विग्स या कर्ल्ड ट्विग्स या मिनिएचर बॉक्स। ये आपका आंसर होगा स्मॉल ग्रीन ट्विग्स। व्हाट इज द मेन एंकर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द मेन एंकर ऑफ द ट्री? व्हाट इज द मेन एंकर ऑफ द ट्री? ट्री को मुख्य रूप से कौन सपोर्ट करता है, कौन सहारा देता है? ए सन, बी अर्थ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा अर्थ, एंकरिंग अर्थ। वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई? एक पेड़ की सही मायने में ताकत, शक्ति, पावर कहां निवास करती है? ए इन इट्स स्टेम, बी इन इट्स रूट, सी इन इट्स लीव्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन इट्स रूट आपका आंसर होगा, इन इट्स रूट। व्हाट इज चोकिंग डन बाय? दम घुटने का प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, कैसे होता है? ए प्रेजेंस ऑफ एयर, बी अब्सेंस ऑफ एयर, सी अब्सेंस ऑफ सन, डी नन। आपका आंसर होगा अब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दम घुट जाएगा, प्रोसेस ऑफ चोकिंग हो जाएगा, दम घुटने की प्रक्रिया हो जाएगी, अब्सेंस ऑफ एयर। नेम द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री? पेड़ के सबसे संवेदनशील अंग का नाम बतलाएं। ए रूट, बी स्टेम, सी लीव्स, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा रूट। आगे बात करते हैं, व्हाट कैन अलोन किल ए ट्री? कौन सी एक प्रोसेस, कौन सा एक काम है जो अकेला पेड़ को खत्म कर सकता है? चॉइसेस हैं ए चॉपिंग, बी हैकिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा डी नन। कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी एक काम, कोई भी एक प्रक्रिया पेड़ को नहीं मार सकती, ट्री को किल नहीं कर सकती। कैन वी किल ए ट्री विद ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ? क्या चाकू का एक साधारण सा प्रहार करके हम पेड़ को मार सकते हैं? चॉइसेस हैं ए नो, बी यस, सी में बी, डी नन। आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं।
व्हाट डज अ ट्री अब्सॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, बड़ा होने की प्रक्रिया में जो ट्री है वो किस चीज को अब्सॉर्ब करता है, किस चीज को सक करता है, किस चीज को सोखता है। चॉइसेस हैं ए सनलाइट, ईयर्स ऑफ सनलाइट, यू कैन से बी एयर, सी वाटर, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सनलाइट भी, एयर भी, वाटर, सभी चीजों को ग्रोइंग के प्रोसेस में, बड़ा होने की प्रक्रिया में जो ट्री है ईयर्स तक, कई सालों तक अब्सॉर्ब करता है, सोखता है। व्हाट विल हैपन टू इट्स ब्लीडिंग बार्क, पेड़ के जख्मी तने को क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। ए हील सून, बी डोंट हील, सी बोथ एंड बी, डी नन, इट विल रिकवर सून, इट विल हील सून, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसके जख्म भर जाएंगे। What should we do to kill a tree entirely? पेड़ को पूर्ण रूप से मारने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। A penetrate in soil, B pull out its root, C don't grow, D all of the above। आपका आंसर होगा pull out its root, पेड़ की जड़ को पूर्ण रूप से धरती से बाहर निकाल दो। What is scorching done by? Scorching, झुलसना। स्कॉर्चिंग का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होगा। ए हीट ऑफ द सन, बी कूलिंग ऑफ द मून, सी बोथ एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा हीट ऑफ द सन। वेयर डज द रूट रिमेन हिडन फॉर ईयर्स, इतने सालों तक जो जड़ है ट्री की, जो रूट है, वो कहां अपने आप को हिडन फॉर्म में रखती है, छुपा कर रखती है। जड़ कहां छुपी रहती है, अर्थ केव में रहती है, धरती की गुफा में रहती है। चॉइसेस है ए अंडर द अर्थ, बी अबव द अर्थ, सी बोथ, डी नाइदर ए नॉर बी। आंसर होगा वेयर डज द रूट रिमेन हिडन फॉर ईयर्स, अंडर द अर्थ। स्टूडेंट्स, ऑन किलिंग ए ट्री बहुत ही आप कहें एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर बहुत डीप मीनिंग, गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अपनी लाइफ के लिए भी इस पोएम को लर्न करें, समझ कर रखें, सामाजिक बुराइयों से बचकर रहें। समाज में कोई बुराई है तो उनको उखाड़ने का प्रयास करें। सोशल इविल को अपनी सोसाइटी से रिमूव करने की कोशिश करें, एंड करने की, खत्म करने की कोशिश करें। मन लगाकर आप पढ़ाई करें। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जल्द ही आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।